अब हम 31 से लेकर 40 तक की गिनती के बारे में पढ़ेंगे। 31 से लेकर 40 तक की गिनती को अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है और शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम इसे पढ़ेंगे ताकि हमें बोलने के उच्चारण के शब्द ध्यान में रहें। अब देखेंगे इसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। इसी को अब शब्दों में दिखाया गया है, तो अब आप शब्दों में देखेंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक 40 तक की गिनती हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे 41 से लेकर 50 तक। तो यहाँ पर है 41। अंकों में 41 से 50 तक की गिनती इस प्रकार से लिखी जाती है और शब्दों में 41 से 50 तक की गिनती इस प्रकार से लिखी जाती है। तो अब हम अंकों में एक बार देखेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इसी को अब हम शब्दों में दोबारा से एक बार देखेंगे ताकि हमें उच्चारण के शब्द भेद पता चले। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इस तरह हमने आज 1 से 50 तक की गिनती के बारे में चर्चा की। अब हम इसके अभ्यास क्रम की ओर चलेंगे। तो अब चलते हैं इसके अभ्यास क्रम की ओर। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न संख्या 1 है जिसमें हमें पूछा गया है कि शब्दों को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हें अंकों में लिखना है। पहला शब्द है 22। इसे अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा शब्द है 29, जिसे अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरा शब्द है 48, जिसे इस तरह लिखा जाता है। अगला शब्द है 44, जिसे 4 4 44। अगला शब्द है 37, 3 7 37। अगला शब्द है 25, 2 5 25। इसके बाद है 31, 31 3 1 31। 50, 5 0 50। 46, 4 6 46। 28, 2 8 28। 33, 3 3 33। 42, 4 2 42। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय 1 हमने अभी अभी किया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए यानी जो अंक है उसे उसके सही शब्द से मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा है 4 9 49, यानी 4 1 41, जिसे कहा जाता है 41। तो यहाँ 41 के आगे शब्द है ऊ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊ। अब यहाँ है 4 5 45। 45 को हिंदी में कहा जाता है 45। तो 45 कहा दिया गया है क के सामने, तो यहाँ पर 45 के सामने शब्द लिखा जाएगा क। इसके बाद है 4 8 48। 48 को हम कहते हैं 48, तो यहाँ 48 लिखेंगे ई। 48 के आगे ई शब्द है, इसलिए यहाँ ई शब्द लिखा गया है। अब यहाँ है 2 6 26, जिसे हिंदी में कहते हैं 26। तो 26 के आगे कौन सा शब्द है? अणा। अणा शब्द को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये इसका मिलान। अब है 4 9 49, यानी 49। तो 49 शब्द के आगे है बड़ी, तो यहाँ पर इस शब्द का मिलान होता है बड़ी की मात्रा से। तो इस प्रकार हमने आज इस पाठ में गिनती के बारे में चर्चा की और गिनती के
स्वाध्याय भी हमने किए, जिसमें अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, इसके अलावा सही जोड़े मिलाइए। तो आज हमने इसकी चर्चा की। आगे आप इसके बारे में पढ़ते रहें। धन्यवाद।